सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नमो घाट पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी की 118वें जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अभिनव भरत आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का अभिधान विषयक संगोष्ठी। महाकुंभ के मद्देनजर काशी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, पूरे शहर में भीषण जाम, चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर चला सघन तलाशी अभियान। और अब समाचार विस्तार से। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर नमो घाट पर 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ। भारत निर्वाचन आयोग की वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर की थीम पर आधारित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में नमो घाट पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से मोहक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान नए बने युवा मतदाताओं को जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटर आई कार्ड का वितरण भी किया गया। जनपद में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अच्छे कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर एवं सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लोकसभा निर्वाचन के दौरान मॉडल बूथ बनाने वाली संस्थाओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मतदाता जागरूकता में बेहतर कार्य करने वाली शिक्षण संस्थाओं, व्यक्तियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के औचित्य के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। 18 साल के सभी युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम पंजीकृत कराएं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य विकास अधिकारी एवं नोडल अधिकारी स्वीप हिमांशु नागपाल द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में बताया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वीप आइकॉन नीलू मिश्रा, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे 25 जनवरी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वाराणसी जनपद और प्रशासन के द्वारा नमो घाट से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अध्यक्षता की। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, पेंटिंग प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित किए गए और जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने शपथ ली और सभी को जिलाधिकारी महोदय ने ये प्रेरित किया कि आप एक खुद एम्बेसडर बन सकते हैं जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने आप को मतदाता के रूप में इनरोल करते हैं और पोलिंग बूथ में जाकर के अपना मतदान करते हैं। महाकुंभ के चलते काशी में श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह की भीड़ के कारण आधा शहर जाम की समस्या में जकड़ गया है। महाकुंभ के मद्देनजर काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह बनारस में हो रहा है। अचानक से बढ़ी भीड़ के कारण आधा शहर जाम से जूझ रहा है। शनिवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु बनारस पहुंचे, जिसके कारण गंगा घाट, बाबा विश्वनाथ धाम से लगायत 5 किलोमीटर का एरिया भीषण जाम की चपेट में रहा। मैदागिन, बुलानाला चौक, बांस फाटक, गोदौलिया, नई सड़क, गिरजाघर समेत कई क्षेत्र शनिवार को जबरदस्त जाम की चपेट में रहे। यहां घंटों लोग जूझते रहे। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 के पास तो लोग भीषण जाम से जूझ रहे थे। इसी भीड़ में स्कूल बसें तक फंसी हुई नजर आई। लोग दबे मन से जाम में फंसे हुए प्रशासनिक तैयारियों को कोसते रहे। लोगों का कहना है कि इस भयानक भीड़ में जहां साइकिल चलने की जगह नहीं है, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां किसकी परमिशन से आ रही हैं। यदि कोई दुर्घटना घट जाएगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी। मैदागिन से गोदौलिया के बीच कई पीढ़ियों से रह रहे लोगों का कहना है कि हर तरह से दिक्कतें आ रही हैं। वर्किंग टाइम में लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में देर हो रही है। स्कूल बस टाइम पर आ नहीं रही है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा है। लोगों का कहना है कि कुंभ की तैयारी को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। ट्रैफिक व्यवस्था पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, रूट परिवर्तित किए गए हैं। यहाँ तक कि यूपी 65 नंबर के अलावा अन्य बड़ी गाड़ियों को भी शहर में चलने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। लोग केवल प्रशासन और उसकी तैयारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इधर आ जाओ।
महाकुंभ एवं 26 जनवरी के दृष्टिगत कैंट रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ एवं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह के नेतृत्व में व्यापक रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। पूरे सर्कुलेटिंग एरिया, वाहन स्टैंड, पार्सल घर, समस्त प्लेटफॉर्म पर फुट ओवरब्रिज एवं ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस चेकिंग अभियान में जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर, सीआरपी एवं पीएससी की फोर्स मौजूद रही। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के वैगन की एवं वाहन स्टैंड में खड़े वाहनों की डिग्गी खोलकर चेकिंग की गई। इस चेकिंग में डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही, जो पार्सल के अंदर पड़े यात्रियों के वैगन को सघनता पूर्वक सूंघकर चेक किया। इसके साथ ही साथ महाकुंभ में आए हुए यात्रियों को अनाउंसमेंट के द्वारा निर्देशित किया जा रहा था कि वह रेलवे के बने होल्डिंग एरिया में जाकर विश्राम करें और वहीं पर उनको सूचना भी प्राप्त होगी कि उनको किस गाड़ी से उनके गंतव्य पर जाना है। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि इस तरह की चेकिंग अभियान जीआरपी और आरपीएफ द्वारा हमेशा चलाया जाता है। जनवरी और महाकुंभ मेले को लेकर के जो है जीआरपी द्वारा जो है रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया और जो पार्किंग स्थल है और जो जाने वाली ट्रेनें हैं उनमें सघन चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ हुआ है? कहाँ चेकिंग हुआ है? ये अभी पार्किंग स्थल पे और प्लेटफार्म पर और जो हमारे वेटिंग वो हॉल हैं उसमें हुई है और आगे अभी हम लोग और भी जो प्लेटफार्म्स हैं और हमारे जो होल्डिंग एरिया है उसमें चेकिंग करेंगे। चेकिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है कुछ? नहीं, अभी तो कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महंत राजू दास के बयान की निंदा की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी महंत राजू दास के बयान की निंदा की है। शनिवार को वाराणसी के शिवपुर स्थित एक मैरिज लॉन में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह पिछड़ों के बड़े नेता रहे, उनके प्रति अशोभनीय टिप्पणी ठीक नहीं है। प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के बाद गाड़ी न मिलने पर नाराज ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को आने जाने के लिए 5 गाड़ी लगी थी, 4 गाड़ियां निकल चुकी थी और 1 गाड़ी में लोग भर गए थे। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि राजभर नहीं आएगा तो गाड़ी कैसे जाएगी। प्रयागराज में हुई कैबिनेट बैठक को लेकर कहा कि एनडीए कोई नया काम थोड़े न कर रही है। कुंभ में कैबिनेट की पुरानी परंपरा है, कांग्रेस के बाद किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। विरोधी का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। हम लोग प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक की है। प्रयागराज में जो जाम की समस्या, यमुना और गंगा पर पुल बनाने की तैयारी है। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, उसको बनारस होते हुए चंदौली गाजीपुर तक लाने का प्रस्ताव पास हुआ है। विरोधी का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। हम लोग प्रयागराज में कैबिनेट हुई। प्रयागराज में जो जाम की समस्या है, जमुना और गंगा पर 4 पुल बनाने की तैयारी और जो गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है उसको बनारस होते हुए चंदौली गाजीपुर तक लाने के प्रस्ताव, वो सौगात प्रयागराज में दी गई लोगों को। और ये परंपरा है, कोई नया काम थोड़ा एनडीए सरकार कर रही है, तो पुरानी परंपरा है उसी का निर्वहन हो रहा है। कांग्रेस ने कैबिनेट पहली बार किया था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर एनडीए गठबंधन ने कैबिनेट की है प्रयागराज में कुंभ में। स्नान करने उनको काफी लोग गाड़ी रोका गया, आपकी नाराजगी भी देखी गई। नहीं यार, रोका हम कहाँ जाता है गाड़ी। देखिए, मंत्रियों को आने जाने के लिए 5 गाड़ी लगी थी, 4 गाड़ियां निकल चुकी थी, 1 गाड़ी बची थी, तो उसमें और लोग भर गए थे। हम कहे भाई रोको गाड़ी, जब तक मंत्री नहीं जाएगा राजभर तब तक कैसे गाड़ी जाएगी। राजू दास जी का बयान आया है, सफाई लोग हैं, मुकदमा भी लिखवा रहे हैं। तो मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो सबको लेकर चलते थे, फिर भी इस तरह का बयान किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं और देश के रक्षा मंत्री, प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी शोभनीय नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अधिकारियों द्वारा पंडा समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गेट नंबर 4 पर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पंडा समाज के लोगों ने कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई। उन्होंने चेताया कि यदि उत्पीड़न नहीं रुका तो प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के बाहर धरना देंगे। जोशी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे ने बताया कि पंडा समाज के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ प्रशासन, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और हेल्प डेस्क के कर्मचारियों की ओर से अभद्रता और उत्पीड़न किया जाता है। इस बार अधिकारी ने पंडा समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले का समाधान किया जाए अथवा अधिकारी को हटाया जाए। उन लोगों ने चेताया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मामले को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। संघ के उपाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने कहा कि पंडा समाज सदियों से श्री काशी विश्वनाथ धाम में यजमानों को दर्शन कराता रहा है।
उससे जो दक्षिणा मिलता है उससे ही हम अपने परिवार का वहन करते हैं। अब पंडा समाज के लोगों को धाम में तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पंडा समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक मुकम्मल व्यवस्था बननी चाहिए, वरना प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके इस बात को पीएम तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। दिन एसडीएम द्वारा उत्पीड़न, समस्याओं को लेकर के नहीं सुनना और आश्वासन देकर के विदा कर देना, आश्वासन देकर विदा कर देना और उनके कर्मचारी द्वारा, एसडीएम साहब के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न और हेल्प डेस्क कर्मचारी द्वारा भी उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि हमारे कार्य को जो होना चाहिए वो सुचारू से नहीं हो रहा है। हमारे कार्य को हेल्प डेस्क कर्मचारी कर रहे हैं पंडा बन के, और हमको वंचित किया जा रहा है, हमारी हनन किया जा रहा है। ये गलत बात है श्रीमान जी। माननीय प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में हमारे संग जास्ती हो रहा है। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी के 118वें जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अभिनव भरत आचार्य चतुर्वेदी का अवदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शनिवार को डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के 27 जनवरी को 118वें जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अभिनव भरत आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का अवदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आचार्य सीताराम चतुर्वेदी तथा मां सरस्वती जी के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्व आचार्य हिंदी विभाग काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी, पूर्व आचार्य बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी, महाविद्यालय के निदेशक एवं पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया प्रोफेसर कल प्रताप पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश शर्मा द्वारा महाविद्यालय में औषधि पादप उद्यान का उद्घाटन किया गया। उद्यान में सैकड़ों तरह के औषधि पौधे लगाए गए हैं, जिनका मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया तथा पौधारोपण भी किया। पौधारोपण के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में नवनिर्मित महाविद्यालय की अब तक की टॉपर छात्राओं के एक्सीलेंस जोन का उद्घाटन भी मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। कुलगीत के पश्चात संगोष्ठी का आरंभ हुआ। संगोष्ठी में सर्वप्रथम महाविद्यालय के निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर सम्मानित किया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी के निदेशक मुकुल पांडे द्वारा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान का सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी का सम्मान संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रतिमा राय के द्वारा किया गया तथा महाविद्यालय के निदेशक का सम्मान डॉक्टर सुनीति गुप्ता के द्वारा किया गया। इसके पश्चात संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रतिमा राय के द्वारा मुख्य अतिथि का परिचय दिया गया एवं संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी सनातन धर्म के ध्वजवाहक सदृश दिखाई देते हैं। मनुष्य बने रहने के लिए जरूरी है कि हम सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े। आचार्य जी काशी के सपूत थे, वह शिक्षक, दार्शनिक, लेखक भी थे। वह आसपास के लोगों को प्रेरित करते रहते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रखर वाहक और उपदेशक रहे हैं। उन्होंने बताया कि आचार्य जी ने 80 नाटक लिखे हैं। बुलनाला में आचार्य जी ने चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का मंचन किया। डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान का परिचय दिया। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि उनको आचार्य जी के दर्शन तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्वयं को अभिनव भरत कहा था तथा वह सर्वथा योग्य थे। मुख्य अतिथि ने संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि उन्हें आचार्य जी का दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी एक व्यक्ति नहीं, विचार है, सीमित नहीं, अपार है। वह अप्रतिम साहित्यकार, व्यंग्यकार, निबंधकार एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। रचनाओं का दोहरा शतक लगाना एक असाधारण बात है। आचार्य जी उन गिने चुने लोगों में रहे हैं जिन्होंने रचनाओं का दोहरा शतक लगाया है। आचार्य जी को स्वाधीनता के बाद भारत मां के विकसित तंत्र की चिंता थी। संगोष्ठी में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए महाविद्यालय के निदेशक ने भी आचार्य जी के प्रति विचार व्यक्त किया तथा सभी का आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी के पश्चात आचार्य जी से संबंधित उनकी रचनाओं तथा उनकी पत्रावलियों व सामानों के संग्रहालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में सबका धन्यवाद ज्ञापन बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट के निदेशक मंजुल पांडे ने किया। संगोष्ठी का संचालन रिचा शुक्ला ने किया। संगोष्ठी में प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रोफेसर मनोहर राम, डॉक्टर संजय प्रकाश, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक गुप्ता, वरुण अग्रवाल, लवकेश तिवारी, अनिता पांडे, हरिंद्र पांडे, दीपक मिश्रा, अंजलि विश्वकर्मा,
प्रतिभा गुप्ता, नीलम श्रीवास्तव, चंचल ओझा, शाहिना परवीन आदि लोग उपस्थित रहे। विद्यालय की रचना हुई और उनके जो उद्देश्य थे, उनकी जो संकल्पनाएं थी, उनको मूर्त रूप देने के लिए अभी डॉक्टर कल्पलता पांडे जी के नेतृत्व में ये महाविद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी हमने बॉटनिकल गार्डन और मेडिसिनल प्लांट से भरा हुआ एक पूरा औषधीय पादप उद्यान, उसका निरीक्षण भी किया और वहाँ पौधरोपण भी किया। ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम, इस तरह के नवाचारी प्रयोग इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को और इस महाविद्यालय की संकल्पना को मूर्त रूप देने में लगे। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में अंडमान निकोबार सेलुलर जेल पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन हुआ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पुरातत्व संग्रहालय में शनिवार को अंडमान निकोबार सेलुलर जेल पर आधारित प्रमुख छायाकार राजकुमार प्रसूत्र के छाया प्रदर्शनी 2025 का 2 दिवसीय प्रदर्शनी दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन हुआ। समारोह की अध्यक्षता में विदु द्विवेदी, संस्थाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, मुख्य अतिथि साक्षी पांडे, विनर मैसेज बनारस, विशेष अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र शाही, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र तथा संचालन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट डॉक्टर कैलाश सिंह विकास। धन्यवाद प्रकाश पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार त्रिपाठी ने किया। 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन सामाजिक विज्ञान विभाग, पुरातत्व संग्रहालय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसका समापन 26 जनवरी 2025 दोपहर 12:30 बजे होगा। सामाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजनाथ ने सेकुलर जेल के छायाचित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी देश के समस्त विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सरकार की तरफ से लगाई जानी चाहिए, जिससे आज की हमारी युवा पीढ़ी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दिया, कितनी यातनाएं सही, इसे भी समझ सके, ताकि देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे सभी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सहज तैयार रहे। इस अवसर पर उन्होंने खुदीराम बोस, उधम सिंह, बहादुर शाह जफर एवं अन्य जाने जाने तमाम उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आज़ादी में आहुति दी, अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दिया तथा उपस्थित छात्रों एवं जनसमूह से अपील किया कि देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के साथ साथ अपने संस्कार संस्कृति को भी बनाए रखना होगा। यही हमारी सच्ची आज़ादी होगी। सहज एकेडमी के प्रबंधक नीलेंद्र कुमार सिंह ने छायाचित्र प्रदर्शनी से प्रभावित होकर आगामी 29 व 30 जनवरी को विद्यालय के सभागार में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाने की घोषणा की। प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर रमेश कुमार, प्रोफेसर शरद कुमार, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर विमल कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, राजकुमार प्रसून, विनय श्रीवास्तव, मोहम्मद दाऊद, राजू वर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, अमित पांडे, संदीप चौबे, राकेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, मोहन लाल, तेजस कुमार सिंह सहित अनेक वरिष्ठ जन और छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित रहे। छायाचित्र के माध्यम से छात्रों को मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गए और उस वक्त के लोग थे तो आज़ादी के महत्व को समझते थे, लेकिन आज के छात्रों को भी वो महत्व समझ में आए, इसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। किस तरह की छायाचित्र इसमें लगाई गई है, क्या है? इसमें जो छायाचित्र सेलुलर जेल से संबंधित लगाई गई है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और आज भी उसका संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और वहाँ पर लोग एक पर्यटन स्थल और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसे देखने के लिए जाते हैं। केनरा बैंक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केनरा क्रेस्ट ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया। आशापुर रोड शारना स्थित मुद्रा होटल में केनरा बैंक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केनरा क्रेस्ट ग्राहक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। केनरा क्रेस्ट ग्राहक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राजीव रंजन, आंचलिक प्रमुख के साथ क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख लंका रमेश, मंडल प्रबंधक विनय कुमार सिंह, काजल श्रीवास्तव और राघवेंद्र एचएस वाराणसी के साथ लगभग 90 से अधिक एचएनआई ग्राहकों ने भाग लिया। इस अवसर पर आंचल प्रमुख राजीव कुमार एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने केनरा क्रेस्ट, केनरा एंजल, केनरा एस्पायर, पेरोल खाते, जीवन धारा खाते के बारे में ग्राहकों को बताया और इससे जुड़ी उनकी एक सवालों एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया। 90 से अधिक उपस्थित ग्राहकों में से 30 क्रेस्ट में ऑनबोर्ड किए गए। बैठक में पधारे सभी ग्राहकों का प्रवेश के समय फूलों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन एवं आभार ओम प्रकाश ने किया। हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रखा, जिसके तहत हम कस्टमर्स को अपने जो विगत 1 सालों में
हमने नए प्रोडक्ट्स मार्केट को दिए उसकी जानकारी साझा की, जिसमें प्रमुखतः हमने कैनरा एंजल, जो कि एक विशेष प्रोडक्ट महिलाओं के लिए कैनरा बैंक ने दिया है। अगर कोई महिला 5,000 रुपया तक अगर बैलेंस मेंटेन कर रही हैं तो हम उनको 3 लाख रुपया तक, अगर कोई महिला 30,000 रुपया बैलेंस मेंटेन कर रही हैं तो 5 लाख, अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन कर रही हैं तो 10 लाख तक का कैंसर केयर ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जो छात्र, अच्छे मेधावी छात्र जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको हम एक कैनरा एस्पायर प्रोडक्ट के द्वारा अपने बैंक से जोड़ रहे हैं, जिसमें अगर वो मेधावी छात्र ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कोर्सेरा के द्वारा करना चाहता है तो अगर वो 5,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करता है, एवरेज बैलेंस मेंटेन करने लगता है, तो हम उनको कोर्सेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ उनको अगर वो एजुकेशन लोन हमसे लेते हैं तो हम उनको 50 पैसे का रियायत भी दे रहे हैं। उनके ब्याज में हम रियायत 50 पैसे का देते हैं। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक राजा तालाब में किसान महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को प्रबोधिनी भवन, मानिक नगर, फुलवरिया में मराठा सेवा संघ एवं स्वामी सहजानंद किसान महासभा के तत्वावधान में आयोजित बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से 22 फरवरी संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती तक राजा तालाब में किसान महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें धरती के पालनहार किसानों को उत्थान हेतु विविध सृजनात्मक कार्य होंगे। किसान नेता अविनाश काकड़े ने कहा कि पूरे देश के 100 प्रगतिशील किसान जिनकी किसानी प्रगति के द्योतक बनी है, उनका किसान मेले में स्टॉल लगेगा, जिसको पूर्वांचल सहित देश के किसान देखेंगे और अनुकरण करेंगे तथा प्रकृति की रक्षा में किसानों की पुनः संकल्प के साथ सक्रिय सहभागिता की रूपरेखा तैयार होगी। किसानों को प्राकृतिक एवं व्यावसायिक किसानी पर मंथन हेतु राष्ट्रीय किसान सम्मेलन होगा, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 100 आइकॉन प्रगतिशील किसान सहभागिता करेंगे। मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार ने कहा कि किसान महाकुंभ में किसानी और प्रकृति की रक्षा हेतु अनोखा कार्य कर सृजनात्मक कार्य का प्रतिमान स्थापित कर छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती एवं किसानी पर कार्य करने वाले देश के प्रगतिशील किसानों का उद्बोधन एवं विवरण, किसानी पर 20 फरवरी को निबंध चित्रकारी एवं भाषण तथा 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती, राष्ट्रीय किसान सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन होगा। बैठक का संचालन करते हुए विनय शंकर राय ने कहा कि कृषि प्रधान देश के किसानों को उत्थान के बिना देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए किसान के उत्थान हेतु सरकार के साथ सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि देश की रीढ़ किसान को उत्थान हेतु सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य जमीनी स्तर पर करे। बैठक की अध्यक्षता मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार, मुख्य वक्ता अविनाश काकड़े एवं संचालन स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से गगन प्रकाश यादव, विजय नारायण वर्मा, विजय प्रताप पटेल, संजीव सिंह, धनंजय त्रिपाठी, शिव कुमार, अमरनाथ राय, वसीम अंसारी, जयप्रकाश यादव सहित कई लोग शामिल थे। जब किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल हो सकता है और सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व होता है कि किसान सृजनात्मक दिशा में बढ़े, क्योंकि आज किसान बदहाल है। जो किसानी कभी समृद्धि की द्योतक हुआ करती थी, आज किसानी मजबूरी का साधन हो गई है। तो वो किसानी फिर से समृद्धि की द्योतक बने, इसके लिए मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहब, किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई हम लोगों के किसान नेता अविनाश काकड़े जी सहित पूरे देश के जो प्रगतिशील किसान हैं, जो किसी अपने किसानी को, अपने प्रोडक्ट को उद्योग का दर्जा दे करके और आज पूरे दुनिया को दिशा दे रहे हैं, वैसे चिन्हित 100 किसानों को यहाँ पे स्टॉल लगवा करके और उनका जो तरीका है उस तरीके से पूर्वांचल के और बनारस के किसानों को रूबरू करा करके किसानी कैसे समृद्ध होगी, किसान कैसे हमारा समृद्ध होगा, इसके लिए हम लोग सृजनात्मक पहल बनारस में करने जा रहे हैं। और किसान महाकुंभ में उसके साथ साथ किसानों की क्या समस्याएं हैं उन सारे पे मंथन होगा और मंथन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में कुछ बड़े निर्णय लेकर के और उसको अमल करने के लिए
संकल्प लेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में राजाश्री विश्वास एवं पलाक्षी विश्वास के मनमोहक ओडिसी नृत्य का कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में 2 कलाकार हुए, जिसमें राजाश्री विश्वास एवं पलाक्षी विश्वास ने उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी का शुभारंभ मंगलाचरण, गंगा स्रोत एवं समापन मोक्ष से किया। कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावों की भावाभिभूत के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।